मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना, चौथा अधिकार। और इष्ट अनिष्ट कल्पना पर पदार्थों में जो मिथ्या कल्पना इस जीव की बनी रहती है, उस मिथ्या कल्पना की चर्चा यहाँ की जा रही थी। और यह कहा था कि जगत में कोई भी पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं होता। वस्तु इष्ट नहीं होती और वस्तु अनिष्ट नहीं होती। वस्तु को इष्ट अनिष्ट मानना यह मिथ्या कल्पना है। वस्तु को इष्ट अनिष्ट स्वीकार करना ये महाभूल है, ये महा अनर्थकारी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इस महाभूल की वजह से ही दुखी है। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसे ये सुखदायक समझ रहा है और दुखदायक समझ रहा है, वो इसके लिए परमानेंट सुखदायक और दुखदायक तो थी नहीं। एक ही वस्तु किसी को सुखदायक दिखती है और किसी को दुखदायक दिखाई देती है। ये पहला पॉइंट कहा था। फिर दूसरा पॉइंट कहा, वही वस्तु इस स्वयं को ही कभी सुखदायक दिखती है और कभी दुखदायक दिखती है। माने काल बदल जाने पर, समय बदल जाने पर वो वस्तु इस जीव को सुख से दुख रूप और दुख से सुख रूप दिखाई देने लगती है। समय बदल गया, बस समय का फेर है। फिर एक बात और यहाँ ये कही थी कि जो वस्तु मुख्य रूप से इष्ट दिखाई देती है वो भी अनिष्ट हो जाती है कभी। और जिन पदार्थों को पूरी दुनिया ये कहती है कि ये पदार्थ तो इष्ट हैं, वे पदार्थ भी अनिष्ट होते हुए देखे जाते हैं। तो इसलिए पदार्थों में जो इष्ट अनिष्टपन की मान्यता है, यह मान्यता मिथ्या मान्यता है, यह झूठी मान्यता है। देखिए, एक नया प्रश्न यहाँ उठता है। शिष्य ऐसा कहता है, आखिर ऐसी बात क्या है, ऐसा क्या है जिस वजह से इसे पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये वस्तु इसको इष्ट या अनिष्ट भाषित क्यों हो रही है? उसके पीछे क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। आखिर ये वस्तु मुझे अच्छी क्यों दिख रही है, ये वस्तु मुझे बुरी क्यों लग रही है? तो यहाँ टोडरमल जी साहब ने उसके पीछे तर्क दिया है कि भैया कर्म का उदय ही एकमात्र कारण है। माने कर्म के उदय की मुख्यता से यहाँ ये बहुत सुंदर चर्चा ये नए एंगल से आचार्य देव कर रहे हैं। चर्चा तो वही है इष्ट अनिष्ट मानने की, लेकिन एंगल नया है। पेज नंबर 90 पर देखिए, 90 नंबर पेज पर, तथा पदार्थ सुखदायक, ऊपर से छठी लाइन है इस प्रकरण की। तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है तो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदयानुसार होता है। वाह! ये वस्तु इष्ट हो गई, ये वस्तु अनिष्ट हो गई। तो ये वस्तु इष्ट क्यों हो गई, ये वस्तु अनिष्ट क्यों हो गई? माने इष्ट और अनिष्ट अपने आप नहीं होती। उसमें भी ये कह रहे हैं पुण्य पाप के उदयानुसार होती है। भाई, जैसा कर्म का उदय होता है उसके अनुसार पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होता है। मैं कभी कभी पूछता हूँ साथियों से, बतलाओ पत्नी पुत्रादिक का मिलना ये पुण्य के उदय से होता है या पाप के उदय से?
ये सुखदायक हैं कि दुखदायक, ये अनुकूल होते हैं या प्रतिकूल, ये किसके उदय से मिले हैं? वस्तु किसी कर्म के उदय से नहीं मिलती। वस्तु का मिलना कर्म के उदय से नहीं होता, अपितु उस वस्तु में अनुकूलता का आभास होना, इसका मतलब उदय अंदर में पुण्य का चल रहा है। और वस्तु में जब प्रतिकूलता का आभास हो रहा है, इसका मतलब उदय अंदर में बदल गया है। वस्तु वही है, वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु उदय बदलने पर अनुकूल और उदय बदलने पर प्रतिकूल दिखाई देती है। जगत में ऐसा कहा जाता है, मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। जब आपका पुण्य का उदय होता है तो सब आपके अनुकूल चलते हुए दिखाई देते हैं, जब आपके पाप कर्म का उदय होता है तो वे ही सब प्रतिकूल चलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब अनुकूल और प्रतिकूल जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सब किस पर डिपेंड कर रहा है? वो आपके उदय पर निर्भर कर रहा है। अजय जी भाई साहब बोलो। माने अनुकूल दिख रहा है हमारे को, ये अनुकूल क्यों दिख रहा है? उदय उदय पुण्य का है। पत्नी अनुकूल है माने उदय पुण्य का है, पत्नी प्रतिकूल है, अब वो पुण्य के उदय से मिली कि पाप कर्म के उदय से मिली? अरे उसका तो आना अपनी योग्यता से हुआ है। जब जब अनुकूलता का आभास हो, जब जब आपको वो प्रिय दिखे, जब जब आपको वो अनुकूल दिखाई देवे, जब जब आपको वो देवी जैसी दिखाई देवे, तब तब समझ लेना पुण्य का उदय है। और जब दहाड़ी जैसी दिखाई देवे, राक्षसी चांडालिनी जैसी दिखाई देवे, तो समझ लेना वो पाप कर्म का उदय है। पुत्र आपकी आज्ञा के अनुसार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वही पुत्र पुण्य का उदय है। और वही पुत्र जब आपके प्रतिकूल चल रहा है तो पाप कर्म का उदय है। माने टोडरमल जी साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ कहना चाह रहे हैं, वस्तु नहीं बदल रही, उदय बदल रहा है। अब उदय बदल रहा है और ये कहता है वस्तु को बदल दो। उदल बदल रहा है उदय, ये कह रहा है उदय बदलने पर इसकी दृष्टि नहीं है, उदय की तरफ इसका ध्यान नहीं है, कर्म के उदय इसके ख्याल में नहीं है। और ये कहता है वस्तु बदल दो, ये कहता है पदार्थ बदल दो। वस्तु में फेरफार करने की सोचता है, पदार्थों को इधर उधर करने की सोचता है। अरे पदार्थ को इधर उधर करने से कुछ भी नहीं होगा। पदार्थ को इधर करो, पदार्थ को उधर करो, तेरे इधर उधर करने से पदार्थ इधर उधर होते भी नहीं है। अपनी मान्यता को बदलना पड़ेगा, अपने अभिप्राय को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, चिंतन को बदलना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को बदलना पड़ेगा। जब बुद्धि बदलती है तो सब बदले हुए नजर आते हैं, जब मान्यता बदलती है तो सब बदले हुए नजर आते हैं। पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं यहाँ? पदार्थ यूं ही सुखदायक या दुखदायक नहीं होता। हम तो कभी कभी यहाँ तक भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर तक के प्रति आपकी जो प्रीति है, ये प्रीति भी यूं ही नहीं होती है। एक बंदर को देखकर आपको भाव आता है, कुछ बात नहीं, बैठा है शांति से, कोई बात नहीं यार बेचारा, ऐसा करुणा का भाव आता है। और एक बंदर को देख करके लकड़ी मारने का भाव आता है, एक कुत्ते को देख करके रोटी देने का भाव आ जाता है, और एक कुत्ते को देख करके भगाने का भाव आता है, पत्थर मारने का भाव आता है। उसके प्रति द्वेष का भाव क्यों आया और उसके प्रति राग का भाव क्यों आया? कहीं ना कहीं पूर्व के संबंध उसके साथ में होंगे। समझ में आ रही है बात? ये सब वेदनी कर्म की चर्चा है। पीछे वेदनी कर्म के उदयजन्य परिस्थितियों की चर्चा काफी हम कर चुके थे आपके बीच में। वाक्य पढ़िए वापस, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी। बड़ी मार्मिक है पंक्तियां, धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वस्तु स्थिति और क्लियर होगी। तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है। पदार्थ है, ये सुखदायक दिखाई दे रहा है, उपकारी दिखाई दे रहा है, और ये पदार्थ है ये दुखदायक। कभी कभी तो ड्राई फ्रूट्स भी बच्चों को दुखदायक दिखते हैं। कैसी हालत है सोचो आप। जिन ड्राई फ्रूट्स का मिलना जगत में ये कहा जाता है कि पुण्य के उदय से है, आज अब अपने घरों में बच्चों के पीछे पड़ते हैं, बेटा बादाम खा ले, बेटा मुनक्का खा ले, बेटा ये खा ले। नहीं, अरे ऐसा लगता है जैसे उपसर्ग आ गया हो। तो वो जो प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, जो दुखदायक दिखाई दे रहा है, तो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदयानुसार होता है।
जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, जिसके पुण्य का उदय है। और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। उदय बदल गया। जिसके पाप कर्म का उदय होगा संयोग उसे दुखकारी दिखाई देगा, प्रतिकूल दिखाई देगा। जिसके पुण्य का उदय होगा उसे वही पदार्थ अनुकूल दिखाई देगा। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। अब टोडरमल जी तो ऐसा प्रत्यक्ष देखते थे, आपने प्रत्यक्ष देखा या नहीं देखा? कल के प्रवचन में मैंने आपसे यह बात कही थी, ये जो यहाँ वर्णन किया जा रहा है ये वर्णन ये अनुभव करने के लिए है, ये थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल देखने के लिए है। पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल अच्छा बुरा सुखदायक दुखदायक ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आप डे टू डे लाइफ में फील करके तो देखो। आप यदि डे टू डे लाइफ में इसे फील नहीं करेंगे तो आप कैसे कहेंगे मतलब कि पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता, वस्तु सुखदायक दुखदायक नहीं होती। जो अनुकूल दिख रहा था वो प्रतिकूल क्यों दिखने लगा, जो प्रतिकूल दिख रहा था वो अनुकूल कैसे हो गया? ये तो हमारा शत्रु था, ये हमारा मित्र कैसे हो गया? ये हमारा मित्र था, ये हमारा दुश्मन कैसे हो गया? अरे भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, और जो दुश्मन होते हैं वे पैरों में आकर के पड़ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी लिख रहे हैं आगे। प्रत्यक्ष देखते हैं, ये बात ख्याल में आई कि नहीं आपके? बोलो। प्रत्यक्ष है ये, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने फील कीजिए, प्रत्यक्ष माने अनुभव कीजिए। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, अनुभव करना चाहिए, अनुभव कीजिए आप इस चीज का। सुबह से शाम तक फील कीजिए, अभी मुझे एसी अच्छा लग रहा था अब मुझे खराब लगने लगा, ये क्या हुआ? इसका मतलब वो अच्छा बुरा नहीं। ये मौसम अभी मुझे अच्छा लग रहा था, अब ये मौसम मुझे बुरा लगने लगा, इसका मतलब मौसम अच्छा बुरा नहीं है। तो फिर साहब अच्छा क्यों लगा ये तो बताओ, ये बुरा क्यों लगा ये तो बतलाओ, इसके पीछे भी कोई कारण तो होगा। दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक को अच्छा क्यों लग रहा है और एक को बुरा क्यों लग रहा है, कारण तो तलाशो उसके पीछे। इनको क्यों अच्छा लगा, उनको क्यों बुरा लगा? तो टोडरमल जी ने कहा यूं ही नहीं होता। कितना सुंदर वाक्य था ये, है? क्या शब्द दिए थे? अपने आप ही नहीं होता। सुखदायक उपकारी दुखदायक अनुपकारी है, सो अपने आप नहीं होता, अपने आप नहीं होता दुखदायक या सुखदायक, उदयानुसार होता है। देखिए, और ऐसा हम प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को उदाहरण देखो टोडरमल जी का, किसी को स्त्री पुत्रादिक सुखदायक है, किसी को सुखदायक है, किसी को दुखदायक है। किसी को की जगह लगा सकते हो, कभी सुखदायक है और कभी दुखदायक है। अभी अच्छे दिख रहे हैं, शाम तक बुरे लगने लग गए। मेरे अनुकूल नहीं है, ये मेरे अनुकूल है। चलो स्त्री पुत्र की बात हो गई यहाँ। अब कहते हैं थोड़ा सा और बाहर निकलो तो किसी को व्यापार करने से लाभ होता है, किसी को नुकसान होता है। और नहीं साहब बिजनेस करो, साहब बिजनेस बिजनेस करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? व्यापार करने वाला तो व्यक्ति हमेशा कमाता है, बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करूंगा मैं, तुमने बिजनेस किया और बिजनेस करने में सब नुकसान हो गया। बोलो आप। दो भाई अनिल और मुकेश, अंबानी जी के सुपुत्र, बोलो एक कहां से कहां पहुंच गया, दुनिया में 5वां 7वां नंबर आ गया उनका उस लिस्ट में, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो कर्ज में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया? बोलो। इतना वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो भी तो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, उनके भी तो काम धाम चल रहे हैं दुनिया भर में। ये माइनस में क्यों चला गया ये? इसका मतलब बिजनेस करने वाला व्यक्ति जब नुकसान के लिए बिजनेस नहीं करता तो नुकसान क्यों हो जाता है? घाटे के लिए कौन बिजनेस करता है? नुकसान के लिए कौन दुकान खोलता है? लेकिन दुकान खोलता है और घाटा हो जाता है। आखिर क्यों हुआ ऐसा, ये प्रश्न है हमारा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बोलो। अरे कभी कभी तो आश्चर्य ऐसा होता है, किसी जगह पर एक कपड़े की दुकान, छावड़ा जी साहब,
एक कपड़े की दुकान, बहुत नुकसान हुआ, दुकान उठा रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसी दिशा में उसी जगह पर कपड़े की दुकान खोल रहा है और वो व्यक्ति खूब कमा रहा है। ये क्या हुआ? बोलो। उसी जगह पर वही दिशा, आप वास्तु वास्तु की बात करते हैं ना, वही दिशा वही जगह है। दूसरा व्यक्ति आकर, एक ने दुकान को उठाया और दूसरे ने दुकान को लगाया। अरे ऐसे ऐसे तक दृश्य हमने अपनी आंखों के सामने से देखे हैं। दुकानें बराबर बराबर में, और एक दुकान को छोड़ करके आगे वाले की दुकान पर जाता है, वहां भीड़ लगी रहती है, ये दुकान खाली पड़ी रहती है। अनेक बार ऐसा देखा है हमने, डॉक्टर्स के दिखाने के लिए जाते हैं, एक डॉक्टर बेचारा खाली बैठा रहता है और दूसरा डॉक्टर उसी चीज का स्पेशलिस्ट है, उसके भीड़ लगी रहती है, जबकि ये सीनियर है, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट का हेड है, ये मुख्य डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मरीज नहीं है। और वहां देखो 25-25 लोगों की, 50 लोगों की लाइन लगी हुई है। ये क्या है भाई साहब? ये स्थिति, योग्यता धरी रह जाती है, उदय के आगे योग्यता काम नहीं करती। अब्दुल कलाम साहब का वाक्य है ये। कौन सा वाक्य? कि मुझे यदि क्या वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य है, कि भाग्य और पुरुषार्थ में से, भाग्य और टैलेंट, भाग्य और बुद्धिमान, इन दोनों में से यदि मुझे किसी को चुनने का अवसर मिलेगा तो मैं भाग्य को चुनूंगा, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे मेहनती इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोगों को, भाग्यशाली लोगों के यहाँ नौकरी करते हुए देखा है। ये अब्दुल कलाम साहब का वाक्य है। बोलो। हमारे पुण्य के उदय के आगे नहीं, अंगूठा छाप है सेठ, अंगूठा छाप, ABCD नहीं पढ़ा, और बड़े बड़े CA वगैरह वगैरह जो है उनको अपने यहाँ नौकरी पर रखता है। क्या करो आप? टैलेंट कुछ भी नहीं है इसमें, क्या कोई टैलेंट नहीं है, और अच्छे अच्छे टैलेंट वाले लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखता है, जॉब पर रखता है, अच्छी तनख्वाह देता है उनको। क्या करो आप? उदय उदय का खेल है भाई साहब, उदय देखा जाता है। राबड़ी देवी की बात करें, चलो देखो दुनिया भर की स्थिति इसी तरह की है, हम कहाँ कहाँ बात करें भाई साहब। बात क्या हो गई? किसी को व्यापार करने से लाभ और किसी को नुकसान होता है, किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं। लो, चरणों में आकर के पड़ जाते हैं शत्रु, दुश्मन था हमारा और चरणों में आकर के पड़ गया। किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है, दुश्मन भी पैरों में आ गया और पुत्र भी दुश्मन बन गया। अब क्या कहें बोलो? कर्मों का सब खेल जग में हो रहा, कोई बैठा हंस रहा, कोई रो रहा, कर्मों का सब खेल जग में हो। कर्म सिद्धांत नहीं समझाना टोडरमल जी को। यहाँ तो मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति की चर्चा चल रही है। उदय को तो उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है, समझाना क्या है वो अगले वाक्य में देखिए। इसलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते। लो, ये सिखाना है हमारे को। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं हमें तो ये समझाना है पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। अब होता क्या है? पदार्थ तो कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं और ये झगड़ा करता है दिखने वाले पदार्थ। क्या ये झगड़ा करता है? नौकर से, कर्मचारियों से, काम करने वालों से, मित्र से, पड़ोसियों से, अपने किराएदारों से, मकान मालिक से, रिश्तेदारों से, परिचित लोगों से, उनसे झगड़ा कर रहा है, उनसे विवाद कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसे दुखदायक दिखाई दे रहे हैं। और ये तो अपने ही है। क्यों? क्योंकि तेरे पुण्य का उदय। अब ये टोडरमल जी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, यहाँ ये बात समझाना चाह रहे हैं, जिसे तू इष्ट समझ करके राग कर रहा था, जिसे तू अनिष्ट समझ करके द्वेष कर रहा था, भैया इससे क्यों इष्ट अनिष्ट समझ रहा है? उदय तो अपना है। यदि उदय का विचार करे तो पदार्थों से इष्ट अनिष्ट पना स्वयं टूट जावे। इष्ट अनिष्ट की मान्यता को मिथ्या कल्पना कहते हैं, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि को। पदार्थों को इष्ट समझा और पदार्थों को अनिष्ट समझा, ये मिथ्या मान्यता है, ये खोटी मान्यता है, और ये खोटी मान्यता छूटनी चाहिए। क्या ये खोटी मान्यता बदलनी चाहिए। सिद्ध कर रहे हैं आगे, फिर उदाहरण दे रहे हैं।
टोडरमल जी के उदाहरण तो ऐसे हैं जो आप रोजाना अपने जीवन में महसूस करो। शिवकांत जी भाई साहब बोलो, रोजाना महसूस करो आप बिजनेस में, ये मिनिस्टर बन गया, ये उतर गया, हमारे रोज राजस्थान के अंदर झगड़े हो रहे हैं, अभी सरकार टूट रही है, बन रही है, क्या हो रही है, ये हो रहा है, विधायक खरीद, क्या हो रहा है बतलाओ मेरे को। कहाँ पहुंच जाता है व्यक्ति, कहाँ गिर जाता है व्यक्ति, कौन अपने है कौन पराया हो जाता है। अपने जो साथी थे वे दूसरी पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं, जो दूसरी पार्टी वाले थे वो इधर आकर के मिल जाते हैं। बड़े बड़े लेवल पर पहुंच जाने के बाद ये छोटे छोटे से लोग हैं ना, साधारण से लोग, ये तो कहते हैं नहीं हम तो बीजेपी वाले हैं, नहीं हम तो कांग्रेस वाले हैं, नहीं हम तो वोट कांग्रेस को ही देंगे, हमारा तो पूरा परिवार कांग्रेस ही है, जन्म से कांग्रेस ही है हमारा। तो ये सुन, तू क्या कांग्रेसी है, कांग्रेस का जो है ना टॉप लेवल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति ये कह रहा है मैं पार्टी बदल करके बीजेपी में जा रहा हूं। अब तू क्या क्या बात कर रहा है, बोल किसकी बात करें अपन। सब इतना ऐसा चल रहा है, ये जी विचार नहीं कर रहा है, विचार नहीं कर रहा है। सारा खेल विचार करने का है, विचार कर ले वे तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। कर विचार तो पाम, सीधी सी बात है। विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, और विचार नहीं करेगा तो तुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, टोडरमल जी का उदाहरण देखो, आगे बात सुनो क्या कह रहे हैं। जैसे किसी के नौकर है, किसी का नौकर है, अपने स्वामी के कहे अनुसार, अब नौकर तो स्वामी के अनुसार ही चलेगा, नौकर तो मालिक के अनुसार चलता है, नौकर को तो जैसा आदेश दिया वैसा करता है नौकर। अब ये नौकर को आदेश दिया जा तू ऐसा करके आ, और वो करके आया। देखो, जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें। अब अनिष्ट उत्पन्न किया, नौकर है, नौकर कर रहा है, मालिक के कहे अनुसार चल रहा है, मालिक ने आदेश दिया, नौकर को आदेश दिया जा एक काम कर, उसको नोटिस दे करके आ, जा वहां जा, और वहां जाकर के उसे धमकी दे करके आ। आप जानते हैं ये राजाओं के जमाने में भी ऐसा हुआ करता था। जब एक राजा किसी दूसरे राजा के यहाँ अपना दूत भेजते थे, ऐसी परंपरा थी ना, दूत के माध्यम से संदेश भेजते थे, तो वो जो दूत संदेश लेकर के गया है दूसरे राजा के पास में, वो वहां दंड का कि हमारे महाराज ने ये संदेश भेजा है कि अब आपसे युद्ध क्षेत्र में ही मुलाकात होगी। तो बतलाओ क्या उस दूत को बंदी बना लिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, दूत का कोई कसूर नहीं है। जाओ, तेरा क्या कसूर है, तू तो संदेश लेकर के आया है। माने संदेश लेकर के आने वाले व्यक्ति को बुरा नहीं कहा जाता। ये टोडरमल जी ये कह रहे हैं यहाँ पर, नौकर स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। आदेश देने वाला तो कोई दूसरा है, कर्तव्य तो स्वामी का है, और तुम समझ रहे हो नौकर का है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्या बोलो, तू नौकर को इष्ट अनिष्ट मान रहा है, ये झूठ है भाई साहब। कर्म के नौकर्म होते हैं, आपको पता है। गोमटसार कर्मकांड में 65-70 के आसपास की जो गाथाएं हैं कर्मकांड पहले अध्याय की, उसमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव वे क्या कह रहे हैं, वे कहते हैं नौकर्म तेरे नहीं है, ये नौकर्म कर्म के नौकर्म हैं, क्योंकि ये नौकर्म तेरे अनुसार नहीं चलते, ये नौकर्म कर्म के अनुसार चलते हैं। ये तेरे बुलाने से नहीं आए हैं, ये कर्म के उदय से आए हैं। उदय बदल जाता है तो वे नौकर्म बदल जाते हैं, और उदय बदल जाता है वे नौकर्म अनुकूल से प्रतिकूल और प्रतिकूल से अनुकूल हो जाते हैं। वे किसके एजेंट हैं, वे किसके बुलाने से आए हैं? ये कर्म के बुलाने से आए हैं। नौकर का कर्तव्य नहीं, उसके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। अब सिद्धांत पे लगा दिया कर्म और पदार्थों के ऊपर। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ, कर्म के अनुसार, कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ
कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कोई पदार्थ का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थ को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। पदार्थ का क्या कर्तव्य है बतलाओ इसमें? पदार्थ ने क्या किया? तू पदार्थ को मान रहा है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे नौकर को मारने जैसा। पीछे एक उदाहरण दिया था मालूम है आपको, कुत्ते को लकड़ी मारने जैसा उदाहरण दिया था। अज्ञानी मूर्ख नादान व्यक्ति कुत्ते को लकड़ी मार रहा है तो कुत्ता क्या करता है? लकड़ी को पकड़ता है, आदमी को नहीं पकड़ता। जिस तरह से वो कुत्ता मूर्ख है, लकड़ी को पकड़ता है, आदमी को नहीं पकड़ता है, उसी तरह से व्यक्ति मूर्खता कर रहा है। ये व्यक्ति को भला बुरा समझ रहा है, ये परिस्थिति को भला बुरा समझ रहा है, अपने उदय का विचार नहीं कर रहा है। जो जीव अपने उदय का विचार करे तो बाहर में जगत के पदार्थों को अनुकूल और प्रतिकूल, इष्ट और अनिष्ट न माने। पदार्थों के इष्ट अनिष्ट मानने संबंधी ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, देखो पहले तो पदार्थों के एंगल से बात कह दी थी। कितने एंगल से बात करते हैं टोडरमल जी, इनका चिंतन कैसा दिखाई देता है। पहले पदार्थों के एंगल से बात कर दी, दुनिया का पदार्थ होता नहीं है। फिर अब यहाँ उदय के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब आगे चल करके आगे वाले पैराग्राफ में तो बात यहाँ तक कह देंगे कि उदय भी क्या करेगा, वो भी तेरे कंट्रोल में है। देखिए अब ये वाक्य पढ़ता हूं। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें। दांत है मुंह में, बोलो। एक व्यक्ति सड़क पे दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते ठोकर लग करके गिर गया, ठोकर लग करके गिर गया तो दांत टूट गया। अब सामने से एक दांत टूट गया, दो दांत टूट गए सामने से मान लो। अब ये रोता है, मेरे दांत टूट गए, मेरे दांत टूट गए। ये रो रहा है ये दांत टूट जाने पर। एक समझदार व्यक्ति आया, स्वाध्यायी व्यक्ति आया और उसने तुरंत पलट करके उसको जवाब दिया और कहा, सुन, ये जो तेरे को दांत मिले थे ना, ये दांत तेरे को तेरे कर्म के उदयानुसार मिले थे। और कर्म के साथ में अपनी डीलिंग किस प्रकार की होती है आप जानते हैं? आपको नहीं पता कर्म के साथ में डीलिंग किस प्रकार की होती है अपनी? कर्म के साथ में हमारा अनुबंध किस प्रकार का है, कर्म के साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का है, वो कर्म और अपने अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं। वो आपसी कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का है। कर्म ये कहता है कि भाई ये जो सामग्री है, ये जो संपत्ति है, ये जो पदार्थ है, ये जो तेरे मुंह में दांत है, ये जो सोफा है, ये जो गाड़ी है, ये जो मकान है, बंगला है, ये जो नौकर चाकर है, ये सब मैं तुझे दे रहा हूं। कर्म कर्म कह रहा है, सुनो आपस में कॉन्ट्रैक्ट देखना कर्म का और उसका। कर्म ये कहता है ये सारी सुविधाएं मैं तुझे दे रहा हूं, तू इसका उपभोग कर, तू इसे अपने कंट्रोल में रख, तू अपने अनुसार इसका जो तुझे करना हो, जैसा भी वैसा इसका भोग उपभोग जो तुझे करना हो सो कर। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन मैं चाहूंगा उस दिन बिना नोटिस के इसे लेकर के चला जाऊंगा, उस समय तू कुछ नहीं बोलेगा। क्या ईमानदारी का मामला है भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा ही है। बिना सूचना दिए हुए ये दांत चले गए, हमारे दो दांत चले गए, वो व्यक्ति गिर गया। तो पता है स्वाध्यायी व्यक्ति ने क्या कहा? कर्म ने उदयानुसार तेरे को 32 दिए थे, ये तो शुक्र समझ के उसमें से 2 ही ले गया है। वो चाहता तो पूरी की पूरी 32 ही ले जाता। क्या कैसी कैसी स्थिति है बोलो आप? ये सोच रहा है मेरा शर्ट फट गया, ये सोच रहा है मेरा नया का नया कुर्ता खराब कर दिया ड्राई क्लीन वाले ने। अरे भाई ये खराब क्या कर दिया? ये कर्म के साथ में जो तेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिना नोटिस दिए हुए ले जाएगा जिस भी सामग्री को चाहेगा। और तू फिर रोना मत, बस समझ लेना। यदि तू रोता है तो इसका मतलब तू बेईमान है। क्या कहेंगे बोलो? यदि रोएगा तो क्या करेंगे? बेईमान है तू। जब अपना पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, हमने तुम्हारे को मकान दे दिया। अच्छा कोई व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कई ऐसे होते हैं ना जो ये कह देते हैं चलो यार तुम्हारे को गाड़ी दे दी हमने, जब तक तुम्हें उपयोग में लेना हो ले लो, फिर जब हमें जरूरत होगी तब ले लेंगे तुम्हारे से वापस। पंडित जी ये हमारा मकान है, इस मकान को तुम लो, तुम वापरो इसको, और जब हमारे को जरूरत होगी तब हम वापस ले लेंगे। अब जब वापस लिया जाता है तो ये रोता है। तो कितनी बड़ी भूल में है भैया तू। जिसका दिया हुआ है उसका अधिकार है ना वापस लेने का। तो जब कर्म का दिया हुआ है तो कर्म का अधिकार है ना वापस छीन लेने का।
ये इसके समझ में ही नहीं आती है, ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है इसके। ये कंसेप्ट यदि समझ में नहीं आ जावे, यदि ये कंसेप्ट समझ में आ जावे, ये मिथ्या चारित्र जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं, पूरा का पूरा मिथ्या चारित्र निकल जावे। दीपेश जी समझ ख्याल में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं बोलो? देखिए बड़ी गजब की चर्चा है भाई। तो टोडरमल जी यहाँ ये कह रहे हैं, निष्कर्ष सुनो, यहाँ कोई इसलिए सवा लाइन रह गई बीच में, इसलिए यह बात सिद्ध हुई। क्या बात सिद्ध हुई? नहीं, ऊपर वाली लाइन छूट गई ना अभी अपनी, ऊपर वाले पैराग्राफ की लाइन छूटी है, देखो वापस देखो। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थ का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है, ये तो झूठा काम कर रहा है पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मान करके। इसलिए यह बात सिद्ध हुई। कौन सी बात सिद्ध हुई? कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। तू जबरन उनसे राग कर रहा है, जबरन उनसे द्वेष कर रहा है, जबरन पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मान रहा है, जबरन सामने वाले व्यक्ति जो तेरे लिए संदेश लेकर के आया था, आदेश लेकर के आया था, जो सूचना लेकर के आया था, तू जबरदस्ती उसे गालियां दे रहा है। बोलो, तेरा ये गालियां देना कितनी बड़ी मूर्खता का काम है, बतलाओ सुरेश जी भाई साहब, बोलो ख्याल में आ रही बात? कितना सरल कह रहे हैं ये बात। तू जो समझ रहा है अपनी समझ को सुधार। क्या समझ सुधारनी है? सुधारनी है समझ, सुधारता है दुनिया को, सुधारनी है यहाँ अपनी बुद्धि सुधारनी है। और सुधारता कहाँ है? सुधारता है पदार्थों को, फेर पार करना चाहता है पदार्थों में, इधर उधर करना चाहता है पदार्थों में। ये कितनी बड़ी इसकी स्थिति है। क्या धर्मजी साहब, लीज वास्तव में ये लीज की स्थिति है। अब जितने समय के लिए लीज मिली है उतने समय के लिए रहेगी वो स्थिति। क्या कहें? ख्याल में आ गई बात? इष्ट अनिष्टपन की बात पूरी हो गई है। अभी थोड़ा सा और है, अभी नया पॉइंट, अभी बड़े गजब का नया पॉइंट है। आपके हमारे दिमाग में तो प्रश्न ही खड़ा नहीं हो, लेकिन टोडरमल जी ने गजब का प्रश्न उठाया है। प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा यार ये प्रश्न मेरे को क्यों नहीं उठता है, बहुत कितनी गजब की है। क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना क्या कह रहे हैं नितिन भाई, बोलो? पदार्थ जो है, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट तो नहीं करना था, बात समझ में आ गई। लेकिन क्या करूं यार, मेरा कर्म ही खराब है। चेतन जी क्या कह रहे हैं, बोलो? ये जो पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये पदार्थ ये अनुकूल नहीं है भैया, क्योंकि ये तो कर्म के उदय से है ना। पदार्थ प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। बोले नहीं, पदार्थ अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो कर्म के उदय से है ना। बात समझ में आ गई यार? वास्तव में सच में यार कर्म का उदय खराब है, कर्म का उदय बहुत बुरा है। अनुकूल दिख रहे हैं ये कर्म का उदय बहुत अच्छा है, पुण्य कर्म का उदय तो कितना अच्छा है, और पाप कर्म का उदय कितना बुरा है। बोलो, तो कर्म को तो इष्ट अनिष्ट मान ले भाई साहब। दुनिया क्या समझ रही है? कर्म में ही तो इष्ट अनिष्टपन की कल्पना कर रही है। कर्म ने किया है, कर्म ने किया, मैं क्या करूं साहब, मेरा तो कोई कसूर नहीं है साहब, ये तो कर्म का है भाई साहब। कर्म करते, कर्म हंसाते, कर्म रुलाते हैं, कर्म सुखी दुखी करते। आपको मालूम है इसको सांख्य मतियों की कल्पना कहकर के पुकारा है समय सार में कुंदकुंदाचार्य देव ने। गाथाएं होगी 325-30 के आसपास की गाथा, इस तरह की बहुत सारी 7-8 गाथाएं दी ऐसी लाइन से कुंदकुंदाचार्य देव ने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में। मैंने ऐसी गाथाएं दी है, मूल गाथाएं। उल्लास भाई देवलाली में लिया था मैंने कुछ सालों पहले, ऐसा आपके मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के शिविर में चला था इस तरह का प्रसंग, जिसमें ये कहा है पूरा कर्म सुलाता है, कर्म रुलाता है, कर्म जगाता है, कर्म हंसाता है, कर्म ही वेद उत्पन्न करता है, कर्म ही ये उत्पन्न कर रहा है, कर्म के उदय से ही नरक में जाता है, कर्म ही स्वर्ग में ले जाता है। सब कुछ कर्म ही तो करता है भाई साहब। बोलो, सब कुछ कर्म ही तो कर रहे हैं। तो पता है क्या जवाब दिया कुंदकुंदा जी? गाथाएं पढ़ो, लाइन से पढ़ते रहो आप,
ऐसा लगे हाँ सच बात है, हाँ सच बात है भाई साहब, कर्म ही तो कर रहा है, कर्म ही तो कर रहा है, बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। पता है 5 7 8 गाथाओं के बाद में कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिखा? ऐसी सभी मान्यताएं सांख्य मतावलंबियों जैसी है। डॉक्टर साहब ध्यान है ना आपको? ऐसी सभी मान्यताएं सांख्य मतावलंबियों जैसी है। जैन नहीं है, वे प्रच्छन्न सांख्य हैं। सांख्य कौन? सांख्य दर्शन वालों की चर्चा ये इसमें की है 5वें अध्याय में, जिनकी रुचि हो वे पढ़ करके देखना। सांख्य दर्शन में 25 तत्व कहते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष को पृथक कहते हैं और प्रकृति से 24 तत्वों की उत्पत्ति मानते हैं। जो पुरुष है वो निर्विकारी है, शुद्ध है, और जितना किया धरा दिखाई देता है वो सब प्रकृति का किया धरा दिखाई देता है। ये जो गीता है ना, गीता ये सांख्य दर्शन का प्ररूपण करने वाली गीता। गीता कहती है प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये गीता का श्लोक है, ऐसा लिखा है वहां गीता में। सब कुछ प्रकृति कर रही है, सब कर्म प्रकृति कर रही है। पता है वहां भी अकर्तावाद का पोषण किया, अकर्तावाद के पोषण के लिए याद किया था हमने जब गीता पढ़ी थी, तब ये श्लोक क्या लिखा, मैं श्लोक बोलता हूं वापस। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति कर रही है, 332 से लेकर के और 334 तक की गाथाएं हैं, 344 तक, 332 से 344 तक की गाथाएं थी समय सार की। चलो मैं गीता का बतला रहा था आपको। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा किया धरा है ये सब। गुणः कर्माणि सर्वशः, सब कुछ। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, यह आत्मा अहंकार से विमूढ़ होता हुआ, मूर्ख बनता हुआ क्या कहता है? करता हम इति मन्यते। मैं करता हूं, मैं करता हूं, ऐसा मान्यता है, मानता है। वहां प्रकृति के कर्तापन की बात कही है। यहां ये कह रहे हैं आचार्य देव कि यदि तू कर्म को कर्ता मानता है, 311 नंबर पेज पे लिखा है डॉक्टर जी साहब ने, इसी ग्रंथ में 311 नंबर पेज पर, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है, तो जिन आज्ञा माने ऐसी अनिति संभव है नहीं। जैन शासन को 311 नंबर पेज पर इसी ग्रंथ में, कब पढ़ेंगे अपन, लग जाएगा 6 महीना 8 महीना जो लगेगा। 311 नंबर पेज 9वें अध्याय में पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला प्रकरण है। तत्व निर्णय खुल गया, देखो एकदम से पेज घुमाया मैंने तो खुल भी गया। 311 नंबर पेज, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ है। खोल लो, सबके पास में किताबें तो है ही, 1 सेकंड पढ़ लो वाक्य। देखो प्रश्नोत्तर के बाद में तीसरा पैराग्राफ है, 311 नंबर पेज का तीसरा पैराग्राफ। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। परंतु तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक को लगाता है, तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। बोलो, ये अनीति है, ये संभव नहीं है जिन आज्ञा माने तो। वापस आ जाइए अपने 90 नंबर पेज पर आ जाइए वापस। अब प्रश्न तो उठता है भाई साहब, कोई बात नहीं, पदार्थों को तो इष्टनिष्ठ मत मानो, वस्तुओं में तो इष्टनिष्ठ पर की कल्पना मत करो, उनसे राग देश तो मत करो, लेकिन कर्म से तो करो भैया, कर्मों से तो डरो भैया, कर्मों को तो बुरा जानो। क्या अच्छे कर्मों को अच्छा जानो, बुरे कर्मों को बुरा जानो। बोलो ऐसा लगता है ना? देखो क्या लिख रहे हैं टोडरमल जी, समाधान देखिए। कर्म तो जड़ है, कर्म तो अचेतन है भाई, क्या बात कर रहा है तू? कर्म तो पुद्गल है क्या? अरियंत भाई समझ में आ रही है क्या बात? ये कर्म तो जड़ है क्या? उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है क्या? आपको मालूम है पीछे टोडरमल जी साहब ने लिखा, यदि कर्म विकल्प पूर्वक इस जीव को सुखी दुखी करे तो कर्म के बुद्धि भी चाहिए और कर्म के ज्ञान भी चाहिए। लेकिन कर्म के बुद्धि भी नहीं है और कर्मों के ज्ञान भी नहीं है, इसलिए कर्म कुछ करते नहीं है। पेज नंबर 25 पर लिखी थी टोडरमल जी ने ये बात। 25 नंबर पेज पर टोडरमल जी ने लिखी ये बात। देखो जरा 25 नंबर पेज, फटाफट देखो, पूरा कर लेंगे भी, 2-4 लाइनें हैं। 25 नंबर पेज निकालो। याद दिलाता रहता हूं आपको पिछली बातें, और इसलिए दिलाता हूं कि आप लोग भूलते रहते हो। आप भूलते रहते हो तो मेरा काम तो याद दिलाने का है, क्या करें। 25 नंबर पेज पर बीच में प्रश्न उठाया है, प्रश्न का समाधान देखो। यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर
उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, न तो कर्म चेतन है न कर्म बलवान है। बोलो, निर्बल जड़ कर्मों का प्रसंग था वो, कितना सुंदर प्रकरण था वो, 25 नंबर पेज का। वापस आ जाइए 90 नंबर पेज पर। कर्म तो जड़ है, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयमेव तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है। अब सारी कहानी सुनो। कंट्रोलिंग पावर, सुरेश जी भाई साहब, कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में ले रहे हैं, दूसरे के हाथ में मत ले जाओ, दूसरे के ऊपर मत डालो। ये सारी चीजें ये तुम्हारे हाथ में हैं। वे स्वयमेव तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं हैं, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। तेरे भाव है भाई साहब, कर्म क्या करे? कर्म को दोष दे रहा है तू। अशोक जी भाई साहब बोलो, तो कर्म को दोष दे रहा है, कर्म का तो कुछ दोष है नहीं। अरे क्या करें साहब, ऐसे ही कर्म का उदय, ऐसे ही कर्म का उदय। क्या बात कर रहा है? कर्म का उदय, कर्म का उदय, दिन रात कर्म के उदय, कर्म के उदय की बात करता रहता है। देखो, जैसे कोई अपने हाथ में पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले, तो पत्थर का क्या दोष? नहीं था, पत्थर ने सर फोड़ दिया, पत्थर ने सिर फोड़ दिया, पत्थर का क्या दोष है? उसी प्रकार जीव अपने राग आदि भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करें। रागादि भावों से पुद्गलों को कर्म रूप करके अपना क्या करें? बुरा करें। बुरा करें अपना, भला बुरा नहीं। रागादि परिणामों से जो कर्म बांधेगा उससे तेरा भला बुरा होगा ना, पुण्य के उदय से भला, पाप के उदय से बुरा। टोडरमल जी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है? इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। क्या सही बात है, ऐसा ही है स्वरूप। कितना सुंदर। आगे देखो, 3 लाइनें और बची है, 3 मिनट भी है अभी अपने पास। इस प्रकार परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। क्या क्या कह रहे हैं? परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर, परद्रव्य को इष्ट माना, अनिष्ट माना और राग द्वेष किया, ये मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता। भाई समझो, मैंने विष्टा को बुरा समझा, बराबर। अब विष्टा को बुरा समझा और यदि विष्टा वास्तव में बुरी होती तो फिर मेरी मान्यता मिथ्या क्यों होती? फिर तो सम्यक हो जाती ना। कितना सुंदर तर्क दे रहे हैं टोडरमल जी। यदि मान लीजिए मेरे मानने से कि पैसा अनुकूल है, पैसा अच्छा होता है, भाई साहब ये मेरी मान्यता है, मेरी धारणा है, ये मेरी मानसिकता है। यदि मेरी यह धारणा कि पैसा अच्छा होता है, यदि वास्तव में वो अच्छा होता, यदि वो पदार्थ इष्ट होता या वो पदार्थ अनिष्ट होता, तो मेरी मान्यता सच्ची हो जाती। क्या मिथ्या नाम नहीं पाता? वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं। मान्यता मिथ्या क्यों है? उल्टी मान्यता क्यों है? प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं। दुनिया में तो कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट है नहीं। इष्ट माने अनुकूल लगने वाली, अनिष्ट माने प्रतिकूल लगने वाली। तो दुनिया में तो कोई भी वस्तु इष्ट और अनिष्ट है नहीं। यह इष्ट अनिष्ट मान कर राग द्वेष करता है। इष्ट अनिष्ट मान कर, ये इष्ट अनिष्ट मान कर है मिथ्या दर्शन, और इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है। इसलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा, और मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चारित्र कहा। है नहीं और मान लिया, ये हो गया झूठ। था नहीं और समझ लिया, ये हो गया झूठ। इसका नाम तो हो गया मिथ्या। और मिथ्या रूप इसने किया परिणमन, तो परिणमन का नाम है चारित्र। तो मिथ्या रूप परिणमन का नाम मिथ्या चारित्र है। देखिए क्या है, जब मान्यता संबंधी दोष की बात आती है तो उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। जब ज्ञान संबंधी दोष की बात आती है तो उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं।
और जब परिणमन संबंधी दोष की बात आती है तो उसे मिथ्या चारित्र कहते हैं। तो इस तरह से ये मिथ्या चारित्र की चर्चा की है। अभी मिथ्या चारित्र की चर्चा संपन्न नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो राग द्वेष के विधान की चर्चा भी आगे की जा रही है। ये राग द्वेष का विधान कैसा है और राग द्वेष का विस्तार किस प्रकार से होता हुआ दिखाई देता है, इन सब बातों के संदर्भ में अपेक्षित विस्तार से चर्चा करेंगे हम सब कल। अभी की बात को इसी आधार पर हम विराम देते हैं कि भाई न तो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना, न कर्मों को इष्ट अनिष्ट मानना। पदार्थ भी इष्ट अनिष्ट नहीं है, कर्म भी इष्ट अनिष्ट नहीं है। इसलिए किसी भी जगत में पदार्थ को, परद्रव्य और कर्म दोनों ही प्रकार के पदार्थों को इष्ट अनिष्ट पना मानकर राग द्वेष करना योग्य नहीं है। सहज जो वस्तु जैसी प्राप्त हो गई है उसे ज्ञाता दृष्टा भाव से सहज स्वीकार करने में ही समझदारी का काम है। हम सभी ज्ञाता दृष्टा रहकर वस्तु स्वरूप का अवलंबन करते हुए अल्प काल में परम सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नौ बार करना।